आज के अखबार में एक न्यूज़ पढ़ के मन विचलित हो गया, जिज्ञासाएं जाग उठी और एकदम से समझ में नहीं आया कि ये किसी ने वाकई में सच्ची बात है, घटना घटी है, सच्ची घटना है, या फिर पेपर अखबार वालों ने, न्यूज़ वालों ने, मीडिया वालों ने खुद लिख दिया है। खैर, इसमें आप सबकी राय चाहूँगा। कहानी कुछ इस तरीके की है कि गुजरात का जो प्रदेश है वहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम है तापी जिला। तो वहाँ की अदालत जो है, कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब बात करते हैं कि उसका जुर्म क्या था। जुर्म था गौ तस्करी करना, ये जुर्म था। तो अब जो गौ तस्करी करने के जुर्म में उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उसका महाराष्ट्र का रहने वाला था आरोपी, अपराधी। तो उसका नाम था आरिफ अंजुम, जो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है। हालांकि मैं मजम्मत करता हूं, मैं कड़ी निंदा करता हूं, मैं घोर निंदा करता हूं कि ऐसे लोगों को कारावास की सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम होती है मेरे हिसाब से। इनको जो है सजाए मौत देनी चाहिए। और सजा किस तरीके की होनी चाहिए? चौराहे पे, भीड़ भाड़ इलाके में, शहर के बीचों बीच में इनका सर जो है कलम कर देना चाहिए। ये सजा है। अच्छा, चलो ठीक है, ये बात तो हो गई उसके जुर्म की, गुनाह की और उसकी सजा की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे हर्ट कर रही है, या हमारे अंदर जो सवाल पैदा कर रही है, जिज्ञासा पैदा कर रही है, वो ये बात है कि तापी जिले के जो कोर्ट के जज साहब थे, जिनका नाम है श्री महोदय एस.वी. व्यास साहब जो हैं, वो जज हैं, कोर्ट के जज हैं, और तापी जिले में कोर्ट है, कोर्ट के वो जज हैं। उन्होंने ही फैसला सुनाया, और फैसला सुनाने के बाद एक उन्होंने बहुत ही अपने हिसाब से अच्छी टिप्पणी की। वो टिप्पणी कुछ यूं है कि एस.वी. व्यास साहब महोदय मिलॉर्ड जी ने ये फैसला सुनाया कि तुमको आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है आरिफ अंजुम को, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, गौ तस्करी का आरोपी है, और आरोपी नहीं बल्कि वो गुनाहगार है। तो उसको ये सज़ा दी गई। चलिए, सज़ा बहुत कम है मेरे हिसाब से, उसको फांसी या सरकलम करना चाहिए था। क्योंकि जो हमारी हुकूमत किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, इस्लाम भी कहता है कि उसको जो है खाना और उसको ज़बह करना, उसको मारना भी हराम है। क्योंकि हम जो है, इस्लाम धर्म जो है वो सिखाता है कि आप अपने देश के प्रति वफादार रहें, अपने देश की भलाई सोचें, देश के हित में काम करें। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम प्रस्त वाला काम करें। नहीं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही अमन है, यहाँ पे चैन है, सुकून है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्र है, रहमो करम है कि कोई भी किसी तरीके का विवाद, दंगा फसाद, धर्म और ये सब नहीं हो रहा है। हो रहा है कहाँ पे? जहाँ पे ये राजनीतिक पार्टी और इस टाइप के जो शरारती तत्व होते हैं, वो सब इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, चाहे तो इस्लाम धर्म के हों, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म के हों। तो ये लोग जो है भड़काते हैं, लेकिन जो भड़काते हैं वो तो बहुत पीछे रहते हैं, और मरने कटने वाले दूसरे होते हैं। कौन? जो भोले भाले होते हैं, उनको यूज किया जाता है, उनका मिसयूज किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं जो जज साहब ने टिप्पणी की। तो जज साहब ने टिप्पणी ये की है कि जिस दिन गाय की हत्या बंद हो जाएगी, गाय की हत्या बंद हो जाएगी,
यानी जिस दिन गाय का एक भी बूंद का कतरा जमीन पे नहीं गिरेगा, उस दिन समझिएगा गौर से, मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, जज साहब की बोली हुई अल्फाज बात कर रहा हूं। बोले जब तक गौ माता का एक भी खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरेगा जिस दिन, उस दिन आप सुनने को बेचैन रहे होंगे। मैं बता रहा हूं, फिर बता दूं एक बार। जज साहब SV व्यास तापी जिले के जज हैं और साहब हैं, मिलॉर्ड हैं। तो बेटा बात कर। हाँ, तो जज साहब ने टिप्पणी की कि जिस दिन भी गौ का तस्करी होना बंद हो जाएगी और गाय माता का एक भी खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरेगा, उस दिन इस धरती की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि गाय का जो बच्चा होता है वो वर्षभ कहलाता है। और जज साहब ने ये भी कहा अपनी टिप्पणी में, अपने बयान में, कि जो गाय है, गाय से ही धर्म पैदा होता है, गांव से धर्म ही बनता है, गाय से ही धर्म का आविष्कार हुआ है। अरे महोदय जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं और मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमारी एक मान्यता है, एक सोच है कि अदालत का फैसला हमारी सर आंखों पर, अदालत का फैसला हमारी सर आंखों पर, इसलिए हम उसकी मजम्मत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनकी कही हुई बात को जो न्यूज़पेपर में छपी है, जो मीडिया ने दिखाया है, जो टीवी वालों ने दिखाया है, वो बातें मैं सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो SV व्यास साहब ने ये कहा, महोदय ने कहा, श्री महोदय ने कहा कि गाय का जो बच्चा होता वर्षभ कहलाता है। अब वर्षभ का शब्द आप नहीं जान रहे होंगे तो आप गूगल ट्रांसलेट के जरिए इसका मतलब निकालिएगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि गाय जो होती है उसके गोबर से तमाम प्रकार की मुसीबतें ठीक हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। फिर उन्होंने गोबर की बात छोड़ के, गोबर की बात कह के उन्होंने कहा, महोदय ने कहा, मिलॉर्ड ने कहा कि गाय का जो मूत्र है वो रामबाण है, वो रामबाण है, तमाम प्रकार की बीमारियों की वो दवा अचूक दवा है, अचूक नुस्खा है। ठीक है, वैज्ञानिक का तथ्य भी दिया, विज्ञान का भी तथ्य दिया। तो साथियों, मेरी समझ में तो नहीं आया कि एक गाय की हत्या अगर बंद कर दी जाए तो इस धरती की सारी समस्याएं कैसे खत्म हो सकती हैं। अगर हाँ वास्तव में खत्म हो सकती हैं तो आप कारावास मत करिए, आप जेल मत भेजिए, सीधे सर कलम करिए उन हरामखोरों का जो गाय, तुम्हारी गाय माता को छेड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, उनको आप सरेआम कत्ल कर दीजिए। यह मैं आप इसकी मजम्मत करता हूं कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी हुकूमत इसको नाजायज ठहराती है तो हमारे लिए हराम है, अगर इसको जायज ठहराएगी तो हमारे लिए ये हलाल है। इस्लाम जो है वो प्यार मोहब्बत से फैला हुआ है, और जो ये आतंकवादी होते हैं वो इस्लाम के नहीं होते हैं, वो ना दीन के होते हैं ना दुनिया के होते हैं। उनकी मानसिकता, उनकी सोच शैतानों वाली होती है।
तो वो उनको मत जोड़िए इस्लाम से, इस्लाम से ही जोड़ना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को जोड़िए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जोड़िए, या बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको जोड़िए धर्म इस्लाम से। तो मेरा जो है कहने का आशय यही है कि आप जो है मेरी जिज्ञासा को कृपया शांत करिए। मैं बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि इस टिप्पणी का, इस बयान का बहुत बड़ा निचोड़ मैं समझना चाहता हूँ। मुझे कोई समझाएगा तो मैं समझ जाऊँगा, मैं समझने का प्रयास भी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरी किताबों में, मेरे दीन में, मेरे धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, और ऐसा मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री की डिप्लोमा किया तो ऐसा कहीं भी नहीं मिला है पढ़ने को कि गाय को मारना बंद हो जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो प्लीज आप हमें समझाने का प्रयास करिएगा, उल्टी सीधी टिप्पणी मत करिएगा, बुरी टिप्पणी मत करिएगा, और हमको समझाने का, हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो सोच है, उसको आप संतुष्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक डॉक्टर मुजाहिद शेख की, यानी एक मुसलमान व्यक्ति की जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं, उसका रीजन और उसके तथ्य को समझना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी बेल आइकन कहने से यार कोई दबाता नहीं है, फिर भी मन करे तो दबाना, मन करे सब्सक्राइब करना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ, अगर सब्सक्राइब करेंगे और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे कमेंट में छोड़ेंगे तो 11 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। वो कौन डालेगा? डॉक्टर मुजाहिद शेख, खुश होके, एक तोहफा रहेगा। मगर वो 11 रुपये आपको खर्च नहीं करने, 11 रुपये आप किसी को, गरीब दुखी को दे देना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।